अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ कराची के बंस गार्डन में। बंस गार्डन आता है बंस रोड के पास, जो कि पीपल्स स्क्वायर के बिल्कुल बराबर में, जो कि नेशनल म्यूज़ियम है और इसी के साथ ही बंस गार्डन लगता है। और यहाँ पर जो है वो इंक्रोचमेंट की भरमार थी और आज यानी कि बंस गार्डन जो है वो आवाम के लिए जो खोला हुआ नज़र आ रहा है और जो साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है, जो हरियाली नज़र आ रही है, इसके ऊपर बड़ा अच्छा काम किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस की समाअत हुई जिसमें कराची के इंक्रोचमेंट के हवाले से बात की जाती है। उसमें चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी बंस गार्डन, अक्सर और बेशतर औकात बंस गार्डन की बात होती थी कि कराची का वो पार्क जिसमें शहरियों के लिए ये पार्क को खोला गया था, बाद में इस पार्क को यानी कि एक तरीका वारदात होता है, पहले उधर जो है वो उजाड़ कर दो उस पार्क को, कचरे वगैरह फेंक दो, फिर उसके बाद आप जो चाहे बनाना चाहे आप बना लें। और यही हाल बंस गार्डन का हुआ था और बंस गार्डन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसको बहाल करवाया। जितनी भी इंक्रोचमेंट थी उसका ख़ात्मा करवाया। जब भी कमरा अदालत में जब समाअत होती थी तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बंस गार्डन का लाजमी पूछते थे, क्योंकि अतराफ़ की जो आबादी है ये आपका पूरा बंस रोड हो गया या फिर अतराफ़ के जितने भी रिहायशी हैं सदर के, उन लोगों के बैठने के लिए कोई जगह मैसर नहीं थी। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी शहरियों के बैठने के लिए जो जगहें होती थी, जहाँ पर वो खेलते थे, जहाँ पर वो सुकून इख्तियार करते थे, थोड़ी देर बैठ जाते थे, वो जगहें कराची पर अब जितनी भी वो जगहें हैं वो सारी कब्ज़ा हो चुकी हैं। तो जाएँ जाकर उसको जितनी भी ये जो इंक्रोचमेंट है उसको साफ़ करें। बंस गार्डन पर इंक्रोचमेंट का ख़ात्मा किया गया और अब ये पार्क आवाम के लिए खोल दिया गया। आइए चलते हैं इस पार्क के बारे में मज़ीद आपको दिखाते भी हैं, ये पार्क आखिर कैसा है, यहाँ की खूबसूरती कैसी है, तमाम तर चीज़ें देखते हैं। देखें, इस पार्क में जैसे ही मैं एंटर हुआ हूँ तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ देखने को ये मिली है, क्योंकि मैं ख़ुद भी स्टूडेंट था अपने ज़माने में और अभी भी जो है वो एमफिल में एडमिशन लेने का सोच रहा हूँ। तो बहरहाल मुझे बड़ी खुशी होती है जब कराची शहर में इस तरह का माहौल दिया जाता है और ख़ासकर स्टूडेंट इस पुरफ़िज़ा माहौल में इस दरख्त के नीचे बैठ के जो है वो काम करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। एक स्टूडेंट से बात करते हैं। ये बताइएगा कि आपकी यकीनन क्लास भी होगी, आप इतने ज़बरदस्त माहौल में दरख्त के नीचे बैठी हुई हैं, ये माहौल आपको मिल रहा है कराची में, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और ये भी बताइएगा कि बंस गार्डन में चूँकि बड़ा सेंट्रल में आता है, शहर के बिल्कुल बीच में आता है, और जैसे ही कभी टाइम मिलता है तो इंसान पढ़ाई के लिए या मुताला करने के लिए पुरफ़िज़ा माहौल है, बड़ा सुकून है, कोई नहीं है, मतलब सुकून से आप बैठ के मुताला भी कर सकती हैं जिस तरीके से आप ड्राइंग बना रही हैं। तो क्या रोज़ाना आप यहाँ पर आती हैं या कभी कभी जब दिल करता है तो आप? हफ्ते में 4 बार या 3 बार इसी तरह। मेरे सर आते हैं। मैंने इंटर किया हुआ है। अच्छा, इंटर किया हुआ है। हाँ, जो अलग से ये शौक है फ़ाइन आर्ट वो कर रही हूँ। अच्छा, देखें, आपने देखा कि स्टूडेंट्स के लिए मुझे बड़ी खुशी होती है जब स्टूडेंट्स को अच्छा माहौल दिया जाता है। बैरून ममालिक में आप चले जाएँ, इस तरह के माहौल जो है वो आपको यूनिवर्सिटी में देखने को मिलते हैं, मगर हमारी यूनिवर्सिटी में वो स्पेस नहीं होता, वो जगह नहीं होती। हमारे कॉलेजेस में वहाँ पर इस किस्म के माहौल नहीं होते, हरियाली नहीं होती, ग्रास नहीं होता। मगर कम अज़ कम खुशी होती है जब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए दिल से दुआएं निकलती हैं कि कम अज़ कम उन्होंने ये पार्क को बहाल करवाया और स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अच्छा हो गया, सुकून से बैठ के मुताला कर सकते हैं। और इस पार्क में क्या कुछ है, आइए देखते हैं। जी, इस पार्क में पुराने दरख्त भी मौजूद है और नए पौधे लगाने का अमल भी जो है इस वक्त इस पार्क में जारी है। और ये देखें आप कि इस वक्त इस जगह पर गुलमोहर के, कोकोनट के और बादाम के, न जाने कौन कौन से दरख्त जो है यहाँ पर लगे हुए हैं, जो कि इस पार्क की खूबसूरती में इजाफ़ा कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था पार्क की खूबसूरती में इजाफ़ा होता है तब जब आपके पास पार्क में बड़े बड़े हरियाली हो, यानी कि बड़े बड़े दरख्त हों और उन दरख्तों के साथ ही ग्रास हो, तो क्या ही बात है। अब देखें, जो लोग आज चूँकि कराची में वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा है और हम देख रहे हैं कि लोग जो है वो दरख्त के साए के नीचे बैठे हुए हैं, मतलब ढूंढ ढूंढ के साए के नीचे लोग बैठे हुए हैं, कोई लेटा हुआ है, कोई बैठा हुआ है। तो गर्मी भी ज़्यादा है और पार्क में
इस तरह का माहौल शहरियों को मिलना चाहिए, क्योंकि बंस रोड आपका जो बंस रोड है, ये पूरा आपका सिंध असम्बली आगे पीछे जितनी जगह हैं, ये सारी की सारी जगहों पर लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रहता है। और शाम के औकात में इस तरह का माहौल मिलना चाहिए कि फैमिलीज आकर थोड़ा वक्त अपना गुजार ले। अब मैं आपको लेकर जा रहा हूँ उस जगह पर जहाँ पर ये इंक्रोचमेंट कायम की गई थी और उन इंक्रोचमेंट को ख़त्म करके इस पार्क को अपनी असल हालत में जो है वो बहाल किया गया है। तो आइए चलते हैं। रफ़ाई प्लॉट्स पर कमर्शियल इस्तेमाल, ये देखें, ये बंस गार्डन है और यहाँ पर लोगों ने जो कि आप देखें ये टाइलें लगाई हुई हैं, ये सारे उन्होंने अपने दफ्तर वफ्तर बनाए हुए थे, घर बनाए हुए थे सारे, ये बिल्कुल पार्क के अंदर। ये सारी की सारी जो है ये पूरी इंक्रोचमेंट को यहाँ से ख़त्म किया, वो सामने बिल्कुल लाइन से लगा दी थी। जिस तरीके से पार्क की दीवार के बिल्कुल साथ ही पूरी लाइन से आपका जो है वो इंक्रोचमेंट कायम कर दी गई थी, यहाँ पर भी इंक्रोचमेंट कायम कर दी गई थी। ये आपके सामने ये सारी चीज़ें जो है वो डेमोलिश की गई, सारी टाइलें वाइलें लगी हुई हैं, ये सारा तारे वारे बिछी हुई हैं, ये सारी की सारी जो है वो डेमोलिश कर दी। अच्छा, मसला ये है कि जब इंक्रोचमेंट कायम होती है तो वो रफ़ाई प्लाट्स का जो मकसद होता है वो ख़त्म हो जाता है। उसकी बड़ी वजह ये होती है, जो लोग काबिज़ होते हैं तो वो लोग इन पार्क्स को अपना घर समझ लेते हैं और वो ये कहते हैं कि जी पब्लिक के लिए ये पार्क जो है वो बंद कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं कि वो पब्लिक आए ही ना। तो कम से कम इन लोगों को हटाकर, इन लोगों की जगहों को ख़त्म करके अब ये पार्क जो है वो आम आवाम के लिए खोल दिया। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है, ये सिर्फ आपके बैठने की जगह है। आप यहाँ पर आएँ, सफाई सुथराई रखें, कोई कचरा ना फेंकें, साफ़ सुथरी जगह है, ग्रास है, हरियाली है, दरख्त है, एक अच्छा माहौल आपको दिया गया है। यहाँ पर ये झूले लगे हुए हैं बच्चों के लिए, लेकिन अभी क्योंकि फंक्शनल नहीं है, ये बस ऐसे ही हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चों के खेलने कूदने की एक्टिविटी का सामान यहाँ पर रखा गया है। ये झूले यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये सारे रखे गए हैं और इस पर चूँकि अभी इसके ऊपर काम चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहे हैं, इसकी हरियाली के ऊपर ज़्यादा काम कर रहे हैं। जो हरियाली के ऊपर काम किया गया है तो अब इसके फूल वगैरह भी जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और मज़े की बात मैं आपको ये बताऊँ, सिर्फ ये इतना टुकड़ा बाकी रह गया था और पीछे जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जब आप थोड़े टाइम बाद आते और ये इंक्रोचमेंट का ख़ात्मा नहीं होता तो शायद सुप्रीम कोर्ट की दीवार पर भी जो है वो इंक्रोचमेंट कायम हो जाती है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो सकता है कि कमरा अदालत में चीफ़ साहब को भी जो है वो कमरा अदालत में जब वो जाते तो उनको जगह भी देखने को नहीं मिलती। बहरहाल ये हाल है जी, इंक्रोचमेंट इतना फैल चुका था कि आपकी सुप्रीम कोर्ट की इमारत भी जो है वो बड़ी ख़तरे में आ गई। बिल्कुल सामने, अगर कैमरा मैन आपको दिखाएं, वो सामने सुप्रीम कोर्ट की इमारत है, ये इसका बैक साइड है और इसके साथ ही ये जो दीवार आपको देखने को मिल रही है, ये भी रिसेंटली इन्होंने दीवार जो है वो बनाई है और बड़ी मोटी दीवारें इन्होंने लगाई हुई है। ये सामने सुप्रीम कोर्ट की दीवार है और इसी के साथ ही ये इंक्रोचमेंट इन्होंने कर दिया था। बहरहाल चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मेहरबानी से, उनके चूँकि वो ख़ुद भी कराची से वाबस्ता हैं, उनको सब पता है कराची में कौन सी जगहों पर जो है वो लोग काबिज़ हैं, किन किन जगहों पे लोगों ने कब्ज़ा किया। और उसके बाद हमने देखा जो इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ जो ख़ात्मा हुआ, जो इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ यानी कि जो मिशन यानी कि जो शुरू हुआ, तो उसके बाद बेशतर ऐसी जगह हैं उनको अपनी असल हालत में जो है वो बहाल करने का सिलसिला जो है वो जारी हो गया और अभी भी जारी है। तो आइए और इस पार्क में आपको क्या कुछ है दिखाते हैं। ये है वो 1927 में बना हुआ पार्क और ये बड़ा पुराना पार्क है। मतलब ये जब पाकिस्तान आज़ाद भी नहीं हुआ था तब से ये जो है पत्थर आप देख रहे हैं, इसकी तख्ती भी अभी तक जो है वो लगी हुई है 1927 की। सामने ऊपर मेरे पर्दा बाग सिर्फ ख़वातीन के लिए, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर KMC। तो आपने फैमिली के साथ आना है तो कोई इशू नहीं है, इस बराबर में जो है वो ख़वातीन के लिए भी एक ज़बरदस्त पार्क है। आइए दिखाते हैं आपको। ये यहाँ से मतलब फैमिलीज़ वगैरह यहाँ भी आ सकती हैं, यहाँ भी घूम सकती हैं। यहाँ पर बेंचें वगैरह रखी गई हैं और बैठने के लिए मतलब एक अच्छा माहौल दिया गया है। पहले यहाँ पर आपको वो माहौल नहीं दिया गया था जो आपको पहले दिया गया था, लेकिन अब ये माहौल सारा ख़त्म हो गया था और दोबारा KMC की जिस तरीके से काम किया उन्होंने, एक अच्छा काम किया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करा के इन्होंने जो है वो इस पार्क की बहाली का काम जो है वो शुरू किया और अब जो है इसके नताइज आना शुरू हो गए हैं। फूलदार दरख्त मौजूद हैं, ऐसे ऐसे दरख्त हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, इतने खूबसूरत लग रहे हैं, इतने ज़बरदस्त लग रहे हैं, इतने यानी कि उनकी एक डिज़ाइन तैयार किया है महकमा बागबान वालों ने, जो तैयार किया है बहुत ज़बरदस्त काम किया है।
बेंचें वगैरह रख दी हैं। शाम के औकात में यहाँ पर जो है वो बड़ा मज़ा आता है, यहाँ पर बैठ के जो है वो फैमिली अपनी गुफ्तगू कर लें, थोड़ी आगे पीछे जो बातें होती हैं वो कर लें। तो यानी कि कुल मिला के कराची वालों के बैठने के लिए जगहों का अब सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। और वहाँ पर मतलब कि रेनोवेशन के काम भी हो गए हैं, हरियाली की जा रही है, दरख्त लगाए जा रहे हैं और ये पार्क बड़ा खूबसूरत है। अगर आप चाहें, अगर आपका चक्कर लगे तो आपने जो है वो बर्न्स गार्डन आना नहीं भूलना, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ आप सुकून से बैठ सकते हैं दरख्त के नीचे, चाहें तो मुताला कर लें, चाहे तो फैमिली के साथ थोड़ा वक्त गुजार लें। तो चलते फिरते आपको इस तरह की जगहें दिखाता रहेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।